हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा से 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो केमिस्ट्री चल रहा था सॉरी, केमिस्ट्री चल रहा था हमारा और उसमें चैप्टर चल रहा था हमारा कार्बन और उसके यौगिक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि कार्बन क्या होता है, ठीक है, और उसकी प्रेजेंस। अब उसकी प्रेजेंस में अंदर मैंने आपको एक स्पेशल उसका कैरेक्टर बताया था प्रेजेंस का, कि ये दो तरीके से पाया जाता है। कैसे? एक तो वो किसी के साथ में जुड़ा कंबाइंड, एक पाया जाएगा फ्रीली। दो कंडीशंस जो हैं उन्हीं कंडीशंस को हमने फॉलो करना है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा? कार्बन की प्रेजेंस। पीछे जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करेंगे लेकिन डिफरेंस रहेगा। सबसे पहले चीज तो आपको बता चुके हैं कि लगभग सभी चीजों के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। दूसरी चीज हमने बोला कि ये दो तरीके से पाया जाएगा। किसमें? एक तो पाया जाएगा फ्रीली और दूसरा पाया जाएगा इन्हें फ्रीली कंडीशन, दूसरी आती है इन्हें कंबाइंड कंडीशन। ओके, पहले दोनों कंडीशन देखते हैं। कौन सा? स्वतंत्र अवस्था या मुक्त अवस्था। ओके, और दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है इसके अंदर संयुक्त अवस्था। संयुक्त का मतलब समझते हैं किसी के साथ में, ठीक है। तो ये क्या पाया जाता है? ये इन दो तरीकों में पाया जाएगा, या तो स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है या फिर संयुक्त रूप से पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन की। वैसे तो हर चीज के अंदर होता है लेकिन ये दो कंडीशन है ना, इनके अंदर हमने जितने भी टाइप बताए हैं ना, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। जो एक दो चीजें बची हुई हैं जिसका हमने डिस्कस नहीं भी किया ना, वो भी आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो ध्यान रखिए कि मुख्य रूप से कैसे में दो कंडीशंस में पाया जाता है। कौन कौन सी है? जिसका नाम क्या है? एक तो है स्वतंत्र अवस्था, दूसरी है संयुक्त अवस्था। अब ये बारी बारी से लेंगे हम और यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि कार्बन जो है ना, एक बात हमने स्टार्टिंग में बोली कि लगभग सभी चीजों में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो इसका अलग अलग तरीके से कि प्रेजेंस कहाँ पे होती है, किस तरीके से पाया जाएगा, अलग अलग रूप कौन से है ना, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन हम कौन सी ले रहे हैं? स्वतंत्र अवस्था। पहला हम ले रहे हैं स्वतंत्र अवस्था। स्वतंत्र अवस्था की अगर हम बात करें तो इसका तो मीनिंग बताने की क्या जरूरत है, वर्ड से ही दिख रहा है कि किस तरीके से पाया जाएगा। ये एकदम फ्रीली प्रेजेंट होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। वैसे तो एनवायरमेंट के हर चीज में पाया जाएगा, ये चीज नहीं भूलनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये यहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट होगा, तो ये यहाँ पे मेनली दो रूपों में पाया जाता है। कहाँ पे? स्वतंत्र रूप से अगर बात करते हैं कि कार्बन की प्रेजेंस जो है वो फ्रीली कहाँ पे किस रूप में पाई जाएगी, ठीक है। तो वो कितने टाइप की बताइए कि वो दो रूपों में पाया जाएगा। कितने रूप हैं? दो रूप हैं। कौन कौन से? एक तो है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट, सॉरी फुलरीन। आगे जब हम पढ़ेंगे ना इसके अपर रूप, तो इसके अपर रूपों में आएंगे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। वो अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है, पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम उसका। यहाँ पे तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि स्वतंत्र अवस्था में कौन सा रूप पाया जाता है इसका? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं हीरा और फुलरीन, या फिर फुलरीन की जगह आपको कई बार मिल जाएगा बकमिनिस्टर फुलरीन।
ठीक है, एक ही बात है, अगर ये भी मिलता है तो आपको पढ़ेंगे इनके बारे में भी हम, क्योंकि आपके एग्जाम वगैरह में इनमें से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। हीरा ग्रेफाइट फुलरीन में से इनके बीच का बॉन्ड पूछ लिया जाता है, इनकी प्रेजेंस, इनकी कंडक्टिविटी यानी कि चालकता, उनकी विद्युतता, उनके लिए इनके बीच में जो गैप है वो, इनकी स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, तो वो सब चीजें जो है ना वो इसके अंदर रखी जाती है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज हमने देखी कि स्वतंत्र अवस्था में कितने रूप, 2 रूप, कौन कौन से, एक तो हीरा और दूसरा फुलरीन, या फिर क्या मिल जाए तो भी एक ही बात समझनी है, बकमिस्टर फुलरीन। नेक्स्ट चीज हमें अब देखिए भूमि की तल, वहां पे उसकी जो लेयर्स होती है वहां पे अगर बात करते हैं ना, तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब इसके जनरली हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तब यहाँ पे इसकी प्रेजेंस को डिस्कस किया था हमने। तब हमने बोला था कि भूप्रपति के अंदर और एनवायरमेंट में ये बिल्कुल, अगर इसकी फ्रीली प्रेजेंस देखे तो वो कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र अवस्था में सबसे कम मात्रा में प्रेजेंस कहाँ पे है, तो भूमि की सतह। भूप्रपति की अगर बात करते हैं तो वहां पे ये फ्रीली नहीं पाया जाता है, वहां पे इसका रेशियो क्या पाया जाता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, स्वतंत्र अवस्था की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछता है कि स्वतंत्र अवस्था के अंदर इसकी प्रेजेंस बताइए, तब आपको बतानी है। ओके, अब ये तो हो गया पहला टाइप, जो हमने क्या बोला, पहला फर्स्ट टाइप है ये, जो बोला कि स्वतंत्र अवस्था में प्रेजेंस को बताओ, तब आपको ये बताना। तो मैंने लिखवाया आपको बिल्कुल इसी हिसाब से है कि डायरेक्टली अगर आपसे पूछता है ना, तब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ओके, पहले ये बता दो, इतना समझ में आ गया है ना, समझ में आ गया तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाई हुआ कैसा लगता है। और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन की इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी उतनी ही जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए पहले आपको सभी वीडियोज़ को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा व्हाट्सएप और फेसबुक पर। सो आप कीजिए सभी वीडियोज़ को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर, और उतनी ही जल्दी सभी सब्जेक्ट आपको फॉलो करने को मिलेंगे। ये देखिएगा आप जरूर। देखिए, हो गया पहले कंडीशन, कौन सी, स्वतंत्र अवस्था। अब थोड़ा आगे बढ़े, कौन सी कंडीशन ली, संयुक्त अवस्था। दूसरी कंडीशन है संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, संयुक्त का मतलब समझिए, देखिए एक कोई भी बंदा हम ऐसा बोलते हैं कि ये सिंगल है ना। दूसरी चीज हम ऐसा बोलते हैं कि वो कपल है ना, उनका कपल है, वो उनकी जोड़ी कितनी शानदार लगती है। तो मतलब सिंगल कहने का मतलब है कि वो अकेला है, और कपल कहने का मतलब उसके साथ में कोई ना कोई है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो वो दोनों क्या है, वो साथ है, मतलब वो संयुक्त अवस्था में है। तो किसी दूसरे के साथ में मिलकर के जब प्रेजेंस होती है ना, तो वो कौन सी अवस्था है, वो संयुक्त अवस्था पाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा ना कि स्वतंत्र का मतलब अकेले और संयुक्त किसी के साथ में। जैसे हम देखें कि इसके संयुक्त अवस्था में किस किस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, तो पहली चीज तो जो हमें देखने को मिलती है, हम सांस में कौन सी, हम श्वसन में, श्वसन की जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन में, हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और हम उसका जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन का, और एक्सहेल करते हैं किसका, CO2 का। मतलब इनहेल का मतलब है अंदर लेना, गैस अंदर लेते हो आप, कौन सी, वायु, सॉरी, कौन सी लेते हो आप यहाँ पे, ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन सी हो, CO2। तो पहला तो क्या है, प्रेजेंस हो गई ना इसकी कार्बन की, कि CO2, मतलब वहां पे भी ये क्या है, मिक्स है। तो पहली संयुक्त अवस्था में प्रेजेंस कहाँ हो गई, वायु में, और किस रूप में, CO2 के रूप में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट है या नहीं है, दिख रहा है ये तो आपको। वैसे भी चीजें हम हमेशा से पढ़ते हैं तो ये चीजें याद ही रहती हैं हमें कि कहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें थोड़ा आगे बढ़े कि आगे किस तरीके से पाया जाएगा वो चीज देखें। अब आगे की बात करते हैं तो देखिए, जैसे कार्बोनेट,
आगे किस रूप में पाया जाता है? कार्बोनेट। अब ये कार्बोनेट में किस तरीके से पाया जाएगा? जैसे चूना पत्थर, ये सब चीजें आएंगी, इनके बारे में पढ़ेंगे हम बारी बारी से। जैसे संगमरमर है, ये मतलब यहाँ पे जो कार्बन है वो किस रूप में प्रेजेंट है? यहाँ पे कार्बन कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट है। और एक चीज मैं आपको याद करवाऊं, देखो जैसे उस चीज का हम डिस्कस करेंगे आगे। हमने क्या पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, तो पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे ना तब हम उस चीज का बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि उस पीरियोडिक टेबल के अंदर किस चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, पहले तो आप ये देखो, याद हो गया कि वायु के अंदर तो कैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, याद कैसे रखना है कि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, हम निकालते हैं वापस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब अगली चीज यहाँ पे हम क्या लेते हैं, देखो ये तो हमने बोल दिया, कार्बोनेट की बात हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। जैसे इसके आगे बात करें, ये जीवाश्म ईंधन के रूप में, कैसे, किस रूप में बताया? नेक्स्ट हमने बताया जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन के बारे में क्या बोला इसने भाई कि तुम आगे भी तो बताओ। जीवाश्म ईंधन जैसे जैसे कोयला, कोयला, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? शुद्ध थोड़ी है। पेट्रोलियम को तो शुद्ध कर करके इससे और ज्यादा चीजें जो है निकाली जाती है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। ठीक है, इसके अलावा से जीवाश्म ईंधन, इनका जैसे हम कोयले का भी तो वैसे यूज करते हैं, हमने कौन सा बनाया है उसको। अगली चीज जैसे पेट्रोलियम है। अब आगे जैसे आपको और जो चीजें जनरली देखने को मिलती है, नेचुरल गैसेस, जो प्राकृतिक गैस हैं, वो प्राकृतिक गैसें जो पाई जाती हैं उनका भी हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंस है। लेकिन अकेला नहीं है, किसके रूप में है? वो यहाँ पे संयुक्त अवस्था में है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या पाया जाता है? कार्बन की प्रेजेंस में हमने दो स्पेसिफिक टॉपिक लिए, इसकी संयुक्त अवस्था और स्वतंत्र अवस्था। तो ये संयुक्त और स्वतंत्र अवस्था थी जिनके बारे में आपको बताना था। तो ये इसी तरीके से डायरेक्टली मैंने उसी पोजीशन में लिखे हैं कि सीधा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। नोट्स भी रेडी है आपके। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा। अब आपका आज का क्वेश्चन, है वो ये है, बहुत इजी है। तांबे के अयस्क बताने हैं कौन कौन से, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि उनका नाम क्या है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं। लेकिन आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट, उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।